जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन के प्रश्न उत्तर। इसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जिसको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इसका पहला भाग है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर इज, यानी नर्मदा नदी का स्रोत क्या है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो जो नर्मदा नदी है वह हमारे अमरकंटक पठार से होते हुए निकलती है। अमरकंटक पठार जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात और महाराष्ट्र इनकी सीमाओं से गुजरती है। तो इसका उत्तर है हमारा सी, अमरकंटक पठार। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे, जो कि है वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा। भगवान महावीर जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो भगवान महावीर जी का जन्म स्थान है वैशाली। वैशाली जो कि आपका बिहार का एक जिला है। महावीर जी का जन्म वैशाली में कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और एक बात और आपको याद रखनी है, जो हमारे लॉर्ड महावीरा हैं यानी भगवान महावीर जी हैं, यह हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार एवं अंतिम तीर्थकार भी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा ए, वैशाली। आइए बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न पे, जो कि है ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड एट, यानी 2024 में ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा। तो 2024 में जो ओलंपिक्स है वो हमारे पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इसमें आपको एक चीज और भी याद रखनी है, इसमें कई तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 2020 का ओलंपिक कहां हुआ था। तो 2020 का जो ओलंपिक होना था वो टोक्यो में होना था, मगर कोरोना के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। और लंदन में आपका 2012 में हुआ था और 2016 में आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, पेरिस। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि है वेयर इज द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, यानी हुमायूं का मकबरा कहां पर है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो है हमारा दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा हुमायूं के मरने के 9 साल बाद 1565 में उनकी बेगम बेगा बेगम ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, दिल्ली। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पे, जो कि है हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर। विजयनगर के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर के संस्थापक दो लोग थे, एक तो थे हमारे हरिहर और थे बुक्का। ये दोनों भाई थे। इन दोनों ने विजयनगर की खोज 1336 में की थी। विजयनगर जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित है। इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। यह भी हो सकता है कि इस प्रश्न में वो आपको क्वेश्चन में हरिहर ना देके सिर्फ बुक्का दे दे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके दो आंसर बन सकते हैं, हरिहर और बुक्का। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा बी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर, यानी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 6 वर्ष। राज्यसभा मेंबर, जिनको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद भी कहते हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में बहुत ही खूबियां हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे राज्यसभा ऐसी है जिसमें एक साथ में आप सारे सांसदों को हटा नहीं सकते हैं। यहाँ पे हर 2 साल में 1/3 सांसद का चुनाव दोबारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 6 वर्ष। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है ऑन विच डे इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि सन 1945 24 अक्टूबर 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 24 अक्टूबर। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हाउ मैनी प्लेयर्स कंप्राइज ईच टीम इन वाटर पोलो। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न में आपका उत्तर है 7। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम में। वाटर पोलो एक ऐसा खेल है जो आपका हाथों द्वारा
पानी में खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं, हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इस पूरे गेम को हम 4 हाफ में खेलते हैं और जो आपका ये वाटर पोलो है ये हंगरी का राष्ट्रीय खेल भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए 7। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि 9वां क्वेश्चन है, जो कि है द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। यह उन्होंने जेल में रहते हुए, जब वह 1942 से 1945 के बीच में जेल में थे, तब उन्होंने यह किताब लिखी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी जवाहरलाल नेहरू। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अगर बात की जाए सबसे लंबे बांध की, तो उसका उत्तर है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा के संबलपुर जिले में है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। यह 1948 में शुरू हुआ था, 1953 में पूर्ण हो गया था और 1957 से यह पूर्ण रूप से काम करने लग गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए हीराकुंड बांध। आइए बढ़ते हैं हम हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मैकमोहन लाइन डिवाइड्स विच 2 कंट्रीज, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो मैकमोहन रेखा आपका इंडिया एंड चाइना को विभाजित करती है और यह रेखा 1914 में भारत और चीन के बीच में निर्धारित की गई थी। यह शिमला में स्थित है। और एक बात और आपको जो ध्यान रखनी है, जो भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, उसका कारण भी मैकमोहन रेखा ही था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए इंडिया एंड चाइना, यानी भारत और चीन। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज खजुराहो सिचुएटेड, खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो आपका हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर है आपका सी मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर ये काफी फेमस है, आपको इसको ध्यान रखना है हमेशा। तारापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह 1961 में शुरू हुआ था और 28 अक्टूबर 1969 में तैयार हो गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए महाराष्ट्र। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपके 5 स्थायी सदस्य हैं। उन 5 के हाथ में एक वीटो पावर भी होती है। अब ये 5 देश है कौन कौन से? तो पहला है हमारा यूएसए अमेरिका, दूसरा है हमारा ब्रिटेन, तीसरा है हमारा रशिया, चौथा है हमारा फ्रांस और 5वां है हमारा चाइना। ये 5 कंट्रियां हैं जो यूएन में स्थायी सदस्यता है। इन 5 के पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। यूएन में वीटो पावर का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी एक मामले में अगर किसी एक भी देश ने हामी नहीं भरी तो उसको नहीं माना जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 5 सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय, प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो हमारी प्रिजन डायरी बुक है यह हमारी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई थी, जिनको हम जेपी नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश नारायण यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी एक बात आपको जरूर याद रखनी है, 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। अपोजिशन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए जयप्रकाश नारायण। आइए बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है
रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर आपका एक नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है और यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर 1980 में स्थापित हुआ था राजस्थान में और यह 1334 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, बाघ। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा द टेहरी डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। टिहरी बांध किस नदी पर किया गया था? तो जो हमारा टिहरी बांध है वो हमारा भागीरथी नदी पर निर्माण किया गया था। भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकलती है। टिहरी बांध आपका कहां पे है? टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है। यह 1977 से 78 के बीच में बनना शुरू हुआ था और 2005 में इसको बंद भी कर दिया गया था। मगर एक महत्वपूर्ण चीज, 2006 में वहां से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, भागीरथी। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका पेट्रोलियम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया। मतलब पेट्रोलियम भारत में कहां खोजा गया था और कब खोजा गया था? तो जो हमारा पेट्रोलियम है भारत में वो बॉम्बे हाई में खोजा गया था और आज के समय में यह ओएनजीसी के अंतर्गत आता है। इसको 1965 में खोजा गया था और 1974 से यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, बॉम्बे हाई। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 19वां प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग द इज एन एक्टिविस्ट वर्किंग फॉर चिपको मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन भारत में चिपको आंदोलन के लिए काम करने वाला एक कार्यकर्ता था? इनमें से कौन था जिन्होंने चिपको मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था? तो इसका उत्तर है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जो कि आपका 1973 में उत्तराखंड में हुआ था और जो आपकी ये सुंदरलाल बहुगुणा है वह इसके लीडर भी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका द ओनली इंडियन रिसिपिएंट ऑफ निशाने पाकिस्तान इज। निशाने पाकिस्तान किस भारतीय को मिला था? निशाने पाकिस्तान क्या है? यह एक पुरस्कार है जो पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस पे देता है। यह मोरारजी देसाई को 1990 में उनके द्वारा किए गए दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों को सुधारने के लिए दिया गया था। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि मोरारजी देसाई आपके पहले भारतीय थे, मगर कुछ समय पहले सैयद अली शाह गिलानी यह दूसरे भारतीय हैं जिनको निशाने पाकिस्तान मिला है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, मोरारजी देसाई। इस प्रश्न में एक गलती है, यहां पे लिखा गया है एकमात्र भारतीय, मगर ये पहले भारतीय थे। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि यह पहले भारतीय थे। यहाँ आपका पहला भाग जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं। इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजह से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की? यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग, जो कि है हमारा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान।
तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का सुचालक कौन है। सुचालक क्या होता है, जो कि ऊष्मा को आसानी से पास कर दे। गुड कंडक्टर माने जो हीट को आसानी से पास कर देता है उसको कंडक्टर बोलते हैं, और जो हीट को पास नहीं कर पाता उसको इंसुलेटर, हिंदी में कुचालक बोलते हैं। तो इनमें से क्या है जो ऊष्मा को आसानी से या हीट को आसानी से पास होने देगा, वो है आपका चांदी, क्योंकि चांदी एक धातु है। तो चांदी, तो सी, इसका आंसर है सी, क्योंकि यह एक ऊष्मा का सुचालक है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी माने सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास दूरी के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको दूरी के साथ दिशा भी का ध्यान रखना होता है, वो है आपका वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना होता है। समय में दिशा से कोई मतलब नहीं होता, ना आयतन में होता है। तो इसका उत्तर है आपका सी, वेलोसिटी यानी वेग। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, विच इज द मेटल इन लिक्विड फॉर्म, मीन्स कौन सा धातु तरल रूप में होता है। तो हमारा इसका उत्तर है Hg, यानी मरकरी जो है वो आपका ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हिंदी में इसको पारा बोलते हैं। तो इसका उत्तर है आपका डी, Hg। साइंस के तर्क में आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको नाम के साथ साथ सबके सिंबल पता होने चाहिए, क्योंकि कई प्रश्न में आपको सिर्फ नाम नहीं, वो सिर्फ सिंबल सिंबल दे देते हैं। तो आपको सिंबल अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, रेबीज इज कॉज्ड ड्यू टू। जो रेबीज नाम की बीमारी होती है, रेबीज किसके कारण होता है, यह आपका कुत्ते के काटने के कारण होता है। पहले रेबीज के तर्क में 14 टीके लगते थे, बट आज के समय में आपको रेबीज के उस पे सिर्फ 3 ही टीके लगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, डॉग बाइट यानी कुत्ते के काटने से। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको आसानी से याद रखना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यह एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप यह चेक कर सकते हैं कि अगर आपको C दिया गया है तो F क्या होगा, या F दिया गया है तो C क्या होगा। तो उस फॉर्मूले से हम ये चेक कर सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि C और F जो हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो दोनों x है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका उत्तर आ सकता है। तो C के बदले हमने x रखा बट्टे पे 5, F के बदले हमने x रखा -32 बट्टे पे 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 9x बराबर 5x माइनस 160। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 5x बराबर माइनस का 160, तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 160 के बराबर माइनस का 160। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 40। तो इस प्रश्न में भी एक गलती दी गई है, वो गलती ये है कि यहाँ इन सबको माइनस में है ये, मगर यहाँ एक मिसप्रिंट हो रखी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, -40 डिग्री सेल्सियस। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल अफेक्ट्स विच बॉडी पार्ट। ये तो आप सबको पता होगा कि शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे जो अंग है जो ज्यादा प्रभावित होता है वो है आपका लिवर यानी जिगर। वैसे आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि शराब पीने से आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका यंत्र भी खराब हो जाता है, मतलब वो डैमेज की तरह हो जाता है, और आप कुछ भी समझने या सुनने के लायक नहीं रहते हैं, आप उस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इसका उत्तर है आपका सी, लिवर। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, व्हाट इज V इन V इज इक्वल टू U+80। ये जो आपका V इज इक्वल टू U+80 है, यह आपका एक नियम भी है, एक फॉर्मूला है जिसके जो आप मोशन चैप्टर में आपने कभी पढ़ा होगा, जिससे हम दूरी, वेग, ये सब चीजें निकालते हैं। तो यहाँ पे जो V होता है वो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। U आपका प्रारंभिक वेग होता है, A माने आपका एक्सेलरेशन मानी त्वरण होता है, और जो T है वो आपका समय होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, अंतिम वेग। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन
क्लोरोफिल आपका किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? प्लांट है, बर्ड है, एनिमल है। तो क्लोरोफिल जो है वो आपके प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में जो पत्ते हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं। अगर पत्ते हरे होंगे तो वो आसानी से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? आई थिंक आप सबको ये पता होगा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो जो आपका इस प्रश्न का उत्तर है वो है आपका ए, प्लांट्स। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि हमारा 29वां क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय, स्वाइन फ्लू आपका पिग यानी सुअर के द्वारा फैलता है। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, पिग। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम्स। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी का क्या होता है? तो जी आप सबको ये बात पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो आपका बर्फ के रूप में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वह वाटर वेपर यानी जलवाष्प बन जाता है। 0 से 100 के बीच में वह पानी ही रहता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, बर्फ। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलांक पॉइंट भी होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज अ डिजीज ऑफ, जिसको आप मोतियाबिंद नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? कैटरैक्ट आपका आंख की एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, यानी उसमें सफेद परत चढ़ जाती है। तो आपने सुना होगा ज्यादा उम्र होने के कारण यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, आई यानी आंख। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा विटामिन ए इज फाउंड इन। विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए का जो स्रोत है वो इन सब में से वो है सेब। विटामिन ए सेब में पाया जाता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उससे क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, सेब। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 33वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एल्टीमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट। एल्टीमीटर का इस्तेमाल हम यानी तुंगता मापी का इस्तेमाल हम क्या मापने के लिए करते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्टीमीटर का इस्तेमाल हम गहराई, डेप्थ या एल्टीट्यूड नापने मतलब ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। प्रेशर अगर हमें नापना है तो प्रेशर नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मरकरी मैनोमीटर का। अगर हमें टेम्परेचर नापना है यानी तापमान नापना है तो आप सबको पता है हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें प्रकाश नापना है तो हम इस्तेमाल करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर का। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, डेप्थ। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका ड्यूरिंग नाइट प्लांट्स एक्सेल विच गैस। ये बात आप सबको याद रखनी है कि रात के समय प्लांट्स को भी एक अलग गैस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रात के समय जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो इस कारण उनको भी जरूरत पड़ती है। तो रात के समय जो प्लांट्स गैस को एक्सेल करते हैं, जो गैस लेते हैं, वो है आपकी O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो रात में प्लांट्स लेते हैं, क्योंकि रात में वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। एक चीज जो आप सबको पता भी होनी चाहिए, रात में कई लोग डर जाते हैं कि पेड़ पे कुछ है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, वहां पे पेड़ भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन आपको भी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इस कारण आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, ऑक्सीजन। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा निमोनिया हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? तो निमोनिया हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु या जीवाणु यानी वायरस या बैक्टीरिया से फैल सकती है, तो यहाँ हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, फेफड़े यानी लंग्स। यहाँ हमारा सेकंड पार्ट जनरल साइंस खत्म होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि हमारा मैथमेटिक्स यानी गणित। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है गणित का, वो है आपका 4 की पावर 2 यानी 4 स्क्वायर का क्या आंसर होता है? तो 4 स्क्वायर का आंसर आपका होता है सिंपल 16, 4 इंटू 4 यानी 16। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 16। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा रूट 225। तो 225 का जो आपका रूट होता है वो होता है आपका 15। 15 जो है वो आपका रूट 225 का रूट है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी, 15। आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा पाई का मान, मतलब पाई का क्या मान है? तो पाई के वैसे तो दो मान होते हैं, एक होता है 22/7 और एक होता है आपका
3.14। तो इस प्रश्न में हमें 3.14 दिया गया है, तो हम इसका आंसर रखेंगे सी, 3.14। पाई एक अपरिमेय संख्या है, मगर जब भी हम पाई की वैल्यू लेते हैं तो हम एक परिमेय संख्या लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 3.14। आइए बढ़ते हैं हम हमारे 39वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 1000 जमा 100 जमा 10 जमा 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 4 बार 1, यानी इसका उत्तर है सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इफ 2x माइनस 5, अगर 2x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको करके देख लेते हैं हम। अगर 2x माइनस 5 बराबर 0 हो तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x 5 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/2। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 5/2। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ऐड करना है हमें किसको, 2/10 को जमा 4/100 और प्लस में है आपका 8/10। यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे ये 100 नहीं, यहाँ पे ये 10 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप इसको दशमलव रूप में कर सकते हैं और एक आप इसका लॉसो लेके भी कर सकते हैं फ्रैक्शन रूप में। तो यहाँ पे आप आएगा इसका एलसीएम 100, जब हम इसको इससे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा आपका 20, यहाँ पे आएगा आपका 4 और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 80। तो इनको जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 104/100। तो इसका उत्तर है आपका डी, 104/100। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इफ द स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डज द कार ट्रेवल इन 45 मिनट्स। यदि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार 45 मिनट में कितनी यात्रा करती है। तो यहाँ पे सिंपल जो आपको दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। पहले स्पीड जो है वो आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर आपको इन्होंने टाइम दे दिया गया है, टाइम है आपका 45 मिनट। तो हम काम क्या करते हैं, हम 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 45/60। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है हमारी 60, टाइम कितना है हमारा 45/60। तो यहां आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 45 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है आपका बी, 45 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 43वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि अगर 1 किलो सेब का कॉस्ट प्राइस 600 रुपए है और सेलिंग प्राइस 720 रुपए है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। यानी आपको सीपी दिया गया है वो है आपका रुपीज में 600, आपको एसपी दिया गया है वो है आपका रुपीज में 720, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एचपी माइनस सीपी। तो अगर हम 720 में से 600 को घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 120। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो प्रॉफिट है आपका 120, सी पे है आपका 600 और गुने पे है आपका 100। तो अगर हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 20%, यानी इसका आंसर है आपका ए, 20%। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इन जलंधर सिटी देयर आर 50 लाख मैन एंड 25 लाख वुमेन, फाइंड द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। जलंधर शहर है, उसमें 50 लाख पुरुष हैं और 25 लाख महिलाएं हैं। हमें क्या निकालना है, हमें इस प्रश्न में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, इसमें पुरुषों को आप ऊपर रखिए, यहां आपने लिखा 50 लाख और पट्टे पे रखिए आप महिलाओं को, कितनी है, क्योंकि हमें पुरुष पहले दिया गया है यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कट करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 2/1, यानी 2:1। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका बी, 2:1। आइए बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार इफ इट ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर। कार की गति निकालिए अगर यह 2 घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो मतलब हमारे पास क्या क्या दिया गया है,
हमें दिया गया है जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 100 किलोमीटर, जो हमें टाइम दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 आवर्स। हमें निकालना है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारा 100, टाइम है हमारा 2, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर है हमारा बी, 50 किलोमीटर पर आवर। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 46वां क्वेश्चन। क्या कहता है, 18/9 18/9 माइनस 27/3 यानी 27/3। तो इसको करने के लिए सबसे आसान हम कटिंग कर लेते हैं। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, इसी तरीके से 3 1 कम 3, 3 में 27। तो क्या बचता है हमारे पास बचता है 2 माइनस में 9। तो इसका क्या उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा आपका -7। तो इसका उत्तर है आपका सी, -7। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा कंप्लीट द सीरीज। आपको श्रृंखला को पूरा करना है। तो श्रृंखला को देखिए क्या क्या कह रहा है ये, 7 14 21 28, फिर बीच में गैप है, फिर 42 और 49। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये एक सीधा 7 का टेबल है, 7 का पहाड़ा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 35। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 35। आइए बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा राम परचेज अ स्कूटर फॉर RS 30,000 with a discount of 5%. Okay, तो what price did राम पे फॉर द स्कूटर। राम ने 5% की छूट के साथ 30,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा। रामू ने स्कूटर के लिए क्या कीमत अदा की। तो मतलब जो उस स्कूटर है उसकी सीपी जो रही थी वो थी आपकी 30,000 रुपए, और जो राम को मिला है डिस्काउंट परसेंट जो उसको मिला है वो मिला है आपको 5% का। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि कीमत कितनी रही थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है तो सबसे पहले तो आपको जो आपका सीपी है उसका आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5% ऑफ 30,000 को हम निकालेंगे पहले। तो वो क्या होता है आपका 5/100 गुने में 30,000। तो यहाँ आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा आपका 1500 क्रय मूल्य। मतलब अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, मतलब एसपी निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट के केस में हमेशा वो सीपी से घटाया जाता है। तो मतलब अगर मैं 30,000 में से 1500 को घटाऊंगा तो हमें क्या बचेगा, हमें बचेगा 28,500। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी, 28,500। आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 0.02 मल्टीप्लाई 700। तो अगर आपको दशमलव में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना होता है, आप पॉइंट को भूल जाइए, कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 14। आगे में 2 बार 0 लगा दिया। अब ये चेक करते हैं कितने नंबर से पहले पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 14। तो हमारा आंसर है ए, 14। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 50वां क्वेश्चन। यहाँ भी आपको एक श्रृंखला दी गई है, उसमें आपको भरना है। तो श्रृंखला क्या है, 1 3 9 और 9 के बाद का नंबर हमें ढूंढना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 त्रिक 27। तो अगर यहाँ पे मैं एक पैटर्न बनाऊं तो मुझे तो यही पैटर्न दिख रहा है। तो 9 त्रिक क्या बनेगा यहाँ पे 27। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या 27 ही बनेगा। क्या 18 यहाँ पे हम रख सकते हैं, अगर हम 18 रखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, बट 9 2 जा 18 आ रहा है, तो 18 तो आ ही नहीं सकता। 25, 25 का भी कोई रिसोर्स नहीं आ रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है सी, 27। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ कृपया जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी क्लासेस हो चुकी है खत्म। यदि आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो ही आप वीडियो को आगे देखें, अन्यथा आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं, स्टडी अपडेट्स जो है आपको 2 सुविधाएं देता है, एक फ्री एक पेड। ठीक है, तो फ्री सुविधाओं में आपको ये studyandupdates.com, ठीक है, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स एवं सारी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कराई गई है। ये जो आप लिंक देख रहे हैं studyandupdates.com/exam.html, इसमें आपको सभी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि CISF एग्जाम हो गया, CRPF एग्जाम हो गया, SSC GD एग्जाम हो गया, तो इन सभी की लिंक्स दे दिए गए हैं। आप डायरेक्टली इस पे आकर
इस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली जाकर उन क्वेश्चंस, उन सेट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको सभी चीज़ें देख लीजिए आसानी से प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, यदि आप थोड़ी सी मैथ करते हैं तो चीज़ें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड लिंक्स भी होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थी फ्री सर्विसेज। अब चलिए आपको पेड पीडीएफ के बारे में जानकारी दे देते हैं। यदि आप कुछ मूल्य पे कर सकते हैं तो आपको पीडीएफ डायरेक्टली दिया जाता है। ये जो वेबसाइट आप देख रहे होंगे यह एक स्टोर है जो कि पीडीएफ का स्टोर है, जो कि इंस्टामोजो के द्वारा चला जाता है और यह स्टडी एंड अपडेट्स का अपना स्टोर है। इस पे आप यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीडीएफ डायरेक्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यदि आप आर्मी के नोट्स वगैरह ढूंढ रहे हो तो आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यदि आप जीडी का देखना चाहते हैं तो इंडियन आर्मी जीडी पे चलेंगे। देखिए जीडी पे चलने के बाद यहाँ पर आपको जो जीडी के टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह हैं वो सब प्रोवाइडेड हैं, देख सकते हैं आप, ताकि योग्यता, इतिहास, संख्या पद्धति, मैथ्स। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त हैं। यहाँ पर आपको 25 सेट, 50 सेट, ठीक है, 10th में सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइडेड है। आपको जो चाहिए आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यदि आपको 50 सेट चाहिए तो आप 50 सेट पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें पेजों की संख्या जो है 398 है। साइज आपको देख सकते हैं 220 MB का है। टाइप पीडीएफ है। ठीक है, बाय कीजिए, बाय पे क्लिक करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जो लिंक है वह आपको अवेलेबल हो जाएगा और आपके ईमेल पे भी चला जाता है, तो दोनों जगह सिक्योर रहता है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें यदि आप इंस्टामोजो से कुछ बाय कर रहे हैं तो अपनी आईडी जरूर बना लें। यदि आपकी आईडी बनी रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यदि कोई दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर यदि आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ चाहिए तो याद रखें वहाँ भी आपको प्रोवाइडेड करा दी जाएगी, लेकिन सिर्फ पेड मेंबर के लिए। फ्री पीडीएफ वहाँ पे नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको फ्री लिंक्स मिल सकता है, आप आसानी से जाकर उन पीडीएफ को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979946092। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर आते हैं और यदि पीडीएफ चाहिए तो आप अपने एग्जाम का नाम और पीडीएफ किस लैंग्वेज में चाहिए वो बताएंगे, और एग्जाम के नाम में जैसे कि आप इंडियन आर्मी के लिए आ रहे हो तो इंडियन आर्मी में ट्रेडमैन होता है, टेक्निकल होता है, जनरल ड्यूटी होता है, बहुत सारे होते हैं, तो पूरा नाम लिखें ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।